सुबह होते ही शहर के लोग चाय कॉफी की पहली चुस्की लेते और अपनी आंखें खोलते। उससे पहले ही रड़िया अपनी स्कूटी पे सब्जी बेचने निकल जाया करता था। आ जाओ बहना, एकदम ताजी फ्रेश और गांव की सब्जी ले जाओ और अपने पति को खिलाओ और उनकी सेहत बनाओ। शाम होते होते बस खर्चे पानी जितनी कमाई बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। गांव में रड़िया के बच्चे भूख से मर रहे थे और शहर में उसका बाप टेंशन से मर रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सब्जी बिक क्यों नहीं रही है, दाम भी दूसरों से कम है, गांव की एकदम केमिकल फ्री सब्जियां, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर एक आदमी आता है। भाई, लौकी का क्या दाम है? सिर्फ 80 रुपए किलो है और खुद मेरे खेत की है। दूसरी जगह तो दाम 140 रुपए है। पक्का इस लौकी में कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो सस्ते में निकाल रहा है। अरे नहीं बड़े भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार चख के तो देखिए। वो आदमी रड़िया की बात को बिना सुने चला गया, पर रड़िया के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। ना जाने क्यों रड़िया इतना खुश तो पहले कभी नहीं दिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे रड़िया ने शहरी दिमाग को पढ़ लिया हो। दूसरे दिन रड़िया फिर से अपनी स्कूटी पे सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। चेहरा एकदम खुश था, एक लंबी चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और आंखों में तेज चमक थी। एक औरत रड़िया के पास सब्जी लेने आती है। भाई, ये लौकी कितने में दी? बहन जी, मेरे खेत की एकदम ताजा और केमिकल फ्री सब्जी है, 150 रुपए किलो। पर दूसरी जगह तो दाम 140 है, 10 रुपए ज्यादा क्यों? अरे बहन जी, ये सब्जी बिना केमिकल की है, बिल्कुल एकदम ताजा, जो हर रोगों का बजा दे बाजा। आप इतना मत सोचिए, घर पे पति को खिलाओगी तो वो भी बोलेगा कि चिंटू की मम्मी जा मायके घूम के आ जा। औरत मन ही मन सोचने लगी, बात तो सही है इसकी, दूसरे से दाम ज्यादा है क्योंकि सब्जी भी तो फ्रेश है। ठीक है, 2 किलो लौकी पैक कर दो। रड़िया को समझ में आ गया कि शहर में व्यापार कैसे होता है। शहर में अच्छे से ज्यादा महंगे का माहौल ज्यादा गर्म होता है। थोड़े दिनों में रड़िया का धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। जैसे थोड़े पैसे जमा होते, रड़िया तुरंत ही गांव में उन पैसों को बीवी बच्चों के लिए भेज दिया करता था। आपके भेजे हुए पैसे पहुंच गए हैं, गुड्डी और छोटू की स्कूल की फीस भर दी है। पगली, उसे स्कूल नहीं स्कूल कहते हैं, स्कूल है? अरे फिर तो मुझे स्कूल से फीस वापस लेने जाना पड़ेगा। अरे वापस क्यों? बड़ी मुश्किल से तो पैसे जमा हुए पागल। मैं अपने स्कूल से वापस लेने को बोल रही हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे गलत पढ़ाया है, इंग्लिश सीखने की जगह इंग्लिश सिखाया है। हे भगवान, इसको छोड़, जाने दो, अभी से कुछ बोलना ही नहीं है। यूं हंसता हुआ रड़िया फोन काट देता है। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो उठ के सब्जी बेचने निकलता है तो देखता है कि लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। पहले चलो पेट्रोल भरवा लाता हूँ, बाद में सब्जी बेचने निकलूंगा। रड़िया जब पेट्रोल पंप पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये पेट्रोल पंप है या मेला? इतनी भीड़, पेट्रोल पानी के दाम बिकने लगा क्या? वारे ऊपर वाले, तूने दिया तो छप्पर फाड़ नहीं, आसमान फाड़ दिया है। रड़िया पेट्रोल भरवाने की लाइन में लग जाता है। भाई साहब, पेट्रोल कितने रुपए सस्ता हुआ है? सस्ते तो हम हुए हैं, इसलिए सुबह सुबह रास्ते पे है। अरे पेट्रोल पूरे शहर में खत्म हो रहा है, यह आखिरी पेट्रोल पंप है जिसमें थोड़ा पेट्रोल बचा है। अब थोड़ा नसीब हो जाए तो भाई अच्छी बात है। हैं? अचानक ये कैसे हुआ? कल तक तो कुछ भी नहीं था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वापस से लॉकडाउन जैसी स्थिति आएगी। ये सुनकर रड़िया के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अभी अभी तो धंधा शुरू हुआ था, अभी ये सब होना था और ये वापस लॉकडाउन। आज ही गांव के लिए निकलना पड़ेगा, शहर का कुछ भरोसा नहीं है। रड़िया फटाफट से बस की बुकिंग करवाने पहुंचा तो वहां टिकट विंडो पे लोगों की इतनी भीड़ थी कि मानो जैसे वो टिकट कलेक्टर नहीं बल्कि किसी फिल्म का हीरो हो। अरे अब क्या करूं, इतने तो पैसे भी नहीं है कि वीआईपी में जाके टिकट कटवा सकूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? ना पेट्रोल है ना पैसे, ईमान है जो किसी काम का नहीं। रड़िया के दिमाग में बिजली कौन थी। वो अपनी स्कूटी पर बैठा और सीधा उस चौराहे पर पहुंचा जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी। उसने अपनी सब्जी की टोकरी खोली और जोर से चिल्लाया, भाइयों, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, लॉकडाउन होगा, पर मेरी सब्जी आखिरी है, केमिकल फ्री, गांव की, जो खाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। अरे भीड़ लगाओ वरना कल कुछ नहीं मिलेगा भाई। इतना सुन के लोग दौड़ पड़े। जो पेट्रोल के लिए लाइन में थे वो भी रड़िया की सब्जी लेने आ गए।
2 किलो लौकी दे दो भैया। अरे 5 किलो टमाटर। सारी सब्जी बेच दे भाई। जैसे ही भीड़ पेट्रोल पंप से हटी, एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ रड़िया के पास आया और उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी देवता से कम नहीं हो मेरे लिए। जिंदगी भर आपका एहसान रहेगा मुझ पर। ये पागल बूढ़ा आदमी सब्जी लेने के बजाय इस सब्जी वाले के गंदे पैर क्यों चूम रहा है? लगता है पेट्रोल के साथ साथ इसका दिमाग भी खत्म हो गया है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। दिमाग की बात तो तुम लोग ना ही करो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि दिमाग इस सब्जी वाले में सबसे ज्यादा है। हाँ, होगा ही ना। देखो ना, हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के आज महंगी सब्जी जो बेच रहा है। बस बहुत हुआ, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। वो एम्बुलेंस देख रहे हो? उसमें मेरी 5 साल की पोती है, खेलते खेलते गिर गई थी। सुबह सुबह अस्पताल ले जा रहे थे, पर तुम लोगों के पेट्रोल के लालच ने पूरा रास्ता जाम कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं था, इसलिए मैंने कितनी बार हॉर्न मारा, कितनी बार चिल्लाया, पर तुम्हारे कानों में पेट्रोल की आवाज इतनी तेज थी कि इंसान की चीख सुनाई ही नहीं दी। फिर वो रड़िया की तरफ मुड़ा। तब इस सब्जी वाले ने मुझे देखा, मेरी आंखों में आंसू देखे, और फिर इसने अपना धंधा दांव पर लगा दिया। भीड़ को यहाँ बुलाया ताकि रास्ता खाली हो जाए और मेरी पोती अस्पताल पहुंच सके। इतना सुन के लोग चुप हो गए। भाई लोग, मैंने सब्जी महंगी बेची। ये सच है कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, हमें माफ करो, हम पेट्रोल के पीछे पागल हो गए थे। रड़िया अपनी सारी कमाई का पैसा लेकर दयाराम के पास गया। बाबूजी, ये लो, पोती के इलाज के लिए। नहीं बेटा, तूने मेरी पोती की जान बचाई, ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? बाबूजी, कर्ज नहीं, ये तो प्यार है। जब पोती ठीक हो जाए तो एक दिन मेरी सब्जी खाने जरूर आना, मुफ्त में। ये सुनकर सब हंस पड़े। रात को रड़िया गांव पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, गुड्डी और छोटू उसके पीछे। पापा, पापा। दोनों बच्चे दौड़कर रड़िया से लिपट गए। आज शहर में क्या बिका? आज सब्जी से ज्यादा इंसानियत बिकी। अब स्कूल वाली बात याद है या भूल गए? अब से मैं स्कूल ही बोलूंगा और तुमसे भी स्कूल ही बुलवाऊंगा। मैंने खामखा मेरी माँ को मेरी गलत स्कूल के लिए डांट दिया आज। ये सुनकर सब हंस पड़े। ऐसी हमारी नई और रोमांचक स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।